हेलो एवरीवन। परीक्षा 2022 के लिए राजनीति विज्ञान के हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर वाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं क्विक रिवीजन, और इसमें हमने लिया है समकालीन दक्षिण एशिया जो चैप्टर है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देश में सैनिक शासन सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द, पाकिस्तान में सबसे पहले सैनिक शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का प्रथम सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ था? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन ब नेपाल, स पाकिस्तान, द बांग्लादेश। तो सही जवाब है ऑप्शन द, बांग्लादेश में जो है दक्षेस का प्रथम सम्मेलन हुआ था। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष बांग्लादेश आज़ाद हुआ? 1961, 1971, 1989 और 1947। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन अ, श्रीलंका में राजनीति खुले तौर पर सिंहली लोगों की पक्षधर थी। ऑप्शन ब है, तमिल के हितों की अनदेखी की जाती थी। ऑप्शन स है, तमिल इलम के लिबरेशन टाइगर्स को सार्क देशों का समर्थन प्राप्त था। और ऑप्शन द, श्रीलंका में राजनीतिक समानता नहीं थी। तो असत्य कथन है द, श्रीलंका में राजनीतिक समानता नहीं थी, ये गलत बात है। चलिए पांचवा प्रश्न है, भारत का सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर किस देश के साथ विवाद रहा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन ब बांग्लादेश, ऑप्शन स पाकिस्तान और ऑप्शन द भूटान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स, पाकिस्तान के साथ भारत का सिंधु जल बंटवारे को लेकर के विवाद रहा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी में से परीक्षा में पूछे जाएंगे, याद कर लीजिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है बिल्कुल पता नहीं इसका। और इस वीडियो की अगर आप PDF चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सार्क की स्थापना वर्ष है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सन 1985, 1999, 2006 या फिर 2011। तो सही जवाब है ऑप्शन 1985 और इसका राइट जवाब है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा पर हस्ताक्षर हुए थे? ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर कब हुए थे ये पूछा है। हस्ताक्षर होने की अलग तारीख है और इसे लागू होने की तारीख अलग है। तो सन 1947, 1994, 2004 या फिर 2006। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स, 2004 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये तो थे बहुविकल्पात्मक प्रश्न। अब करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। नेपाल ने नया संविधान कब अपनाया? उत्तर है इसका सन 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया था। दूसरा प्रश्न है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ और कब हुआ था? तो इसका जवाब है कि भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ था। याद रखिएगा, तारीख जो है वो याद रखनी है, 2 जुलाई 1972 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, साफ्टा SAFTA साफ्टा पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो इसका उत्तर है कि सन 2004 में दक्षेस का जो 12वां सम्मेलन हुआ था उस दौरान मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, मालदीव में बहुदलीय प्रणाली की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है सन 2005 में मालदीव में बहुदलीय प्रणाली की स्थापना हुई थी। 12वां प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? तो सन 2006 में नेपाल में सफल जन विद्रोह से लोकतंत्र की बहाली और राजा के अधिकारों में अत्यधिक कमी हुई। 2006 में नेपाल में विद्रोह हुआ था, उसमें राजा को अंततः झुकना पड़ा था, और हालांकि राजा ने एक बार तो संसद को भंग कर दिया था, लेकिन अंततः 2008 में आते आते वहाँ पर लोकतंत्र की पुनः स्थापना हो जाती है। 13वां प्रश्न है, साफ्टा कब से प्रभावी हुआ? हमने देखा था अभी कि 2004 में साफ्टा का जो 12वां दक्षेस का सम्मेलन हुआ था
उसमें हस्ताक्षर हुए थे, सभी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे और 1 जनवरी 2006 से दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा जो था समझौता, ये प्रभावी हो गया था 1 जनवरी 2006 से, और हस्ताक्षर हुए थे 2004 में। नेक्स्ट अगला 14वां प्रश्न है, अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य कब बना था? तो सन 2007 में अफगानिस्तान दक्षेस का 8वां सदस्य बना था। नेपाल लोकतांत्रिक देश कब बना? 15वां प्रश्न है, उत्तर है इसका कि सन 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ और वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, और 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया है। 16वां प्रश्न है, भूटान में कैसा राजतंत्र है? तो इसका उत्तर है कि भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है, वहाँ पर अभी भी राजतंत्र है लेकिन अभी संवैधानिक राजतंत्र है, वहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी है। तो ये लिए थे हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं रिवीजन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। वार्षिक परीक्षा 2022 तक हमारे चैनल पर आपको मिलेगी हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी के पूरे वीडियोस मिलेंगे। धन्यवाद।